हरे कृष्णा, राधे राधे। बोलो श्री गुरुदेव महाराज की जय। बोलो श्री बहुलाष्टमी की जय। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज अहोई है, बहुत सुंदर दिन है। तो आज की बड़ी एक खास कथा भी है और आज हमारी राधा कुंड का प्राकट्य दिवस है। इसीलिए आज के दिन राधा कुंड साक्षात राधा रानी है और आज के दिन खास दयालु रहती हैं और दुनिया भर की स्त्रियां जिनको बालक नहीं है या जिनको पुत्र की इच्छा है वो वहाँ पर जाती हैं और स्नान करके और पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद लेती हैं राधा रानी से। तो ये कैसे आज के दिन राधा कुंड प्रकट हुआ, इसकी सुंदर सी कथा है, वो हम सुनेंगे और फिर हम अहोई की कथा को भी सुनेंगे। एक समय क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण ने अरिष्टासुर का वध किया, उसका उद्धार किया। ये तो सब बड़ी सुंदर लीला है। तो जब अरिष्टासुर का वध किया भगवान ने और वो एक बैल का रूप लेकर आया था, तो जो यहाँ राधा कुंड के जहाँ राधा कुंड है यहीं पर उनकी लीलाएं चलती थी। तो गोपियों के साथ हास परिहास और उन्होंने जैसे ही राधा रानी को स्पष्ट करने का मतलब आलिंगन करना चाहा, उसी समय गोपियों ने रोक दिया, नहीं, दूर रहो हमसे, तुम गौ हत्यारे हो, तुमने गौवंश की हत्या की है। तो भगवान ने कहा, मैंने कब गौवंश की हत्या कर दी, मैं तो खुद गौ पालन हूँ, गोपालक हूँ मैं तो। कि नहीं, तुमने अरिष्टासुर जो था वो बैल का रूप लेके आया था, तो रूप तो गौवंश का था ना। ये एक प्रकार से हमारी जो गोपियाँ हैं किसी प्रकार से कृष्ण को ताड़ित अर्थात उनको ऐसे परेशान किया करती थी, ये लीला थी। और एक प्रकार से ये हम सब के लिए शिक्षा भी है कि कभी भी गौ को नहीं मारना चाहिए, गौवंश को हमें वध नहीं करना चाहिए कभी भी। तो भगवान ने कहा, तो मतलब मैं अब तुम्हें स्पर्श नहीं कर सकता? कि हाँ, तुम हमें स्पर्श नहीं कर सकते हो। तो भगवान ने कहा, तो फिर ठीक है, तो मुझे बताओ इसका पश्चाताप कैसे करूँ, मैं इससे कैसे क्या करूँ कि मैं दोबारा पवित्र हूँ तुम्हारी नज़र में, ऐसा बताओ। तो गोपियाँ बोली कि ऐसा करो, ब्रह्मांड में जितने भी तीर्थ हैं सब में स्नान करके आओ, तब हम तुम्हें पवित्र मानेंगे। ब्रह्मांड में तो बहुत सारे तीर्थ हैं। तो भगवान ने कहा, अच्छा ठीक है। और भगवान ने देखते ही देखते अपने पैर को ज़मीन पर ऐसे एड़ी ऐसे ठोक कर मारी और देखते ही देखते एक विशाल कुंड बन गया। विशाल कुंड बन गया और सब गोपियाँ देख रही हैं, सब ग्वाल बाल भी देख रही हैं। और भगवान ने तीर्थों का आह्वान किया। सारे तीर्थ तुरंत शाम कुंड में आकर प्रवेश कर गए। जितने भी ब्रह्मांड में तीर्थ है सारे के सारे कृष्ण कुंड में प्रवेश कर गए और भगवान ने वहाँ स्नान कर लिया। अब ग्वाल बाल भी स्नान किया और सब हंसने लगे, देखो गोपियों आ जाओ, तुम भी स्नान कर लो, देखो कितना सुंदर हमारा कुंड बना है, हमारे कृष्ण ने देखो कैसे सुंदर कुंड का निर्माण कर दिया है। अब इस प्रकार से जब ये हुई तो गोपियाँ सब चुप सी हो गई और राधा रानी की तरफ देखने लगी कि देखो ये तो इतना सुंदर कुंड बना दिया और हमारे पास तो कोई कुंड नहीं जिसमें हम स्नान करें। तो राधा रानी ने उनके भावों को देखकर और राधा रानी ने अपना कंगन निकाला और कंगन से खोद कर बड़ा सुंदर एकदम, क्योंकि आप देखना कृष्ण कुंड तो कुछ आड़ी टेढ़ी शेप में है और राधा कुंड बिल्कुल शेप में। राधा रानी ने बड़ा सुंदर कुंड बना दिया और अपनी लाखों लाखों सखियों से बोली कि चलो अब मानसी गंगा से घड़े में भर भर के लाओ और इसमें भरेंगे। इस पर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, अरे रे ऐसे क्यों कर रहे हो तुम, हमारे कुंड में से जल ले लो। लेकिन वो कहाँ लेने वाली है। अभी भगवान राधा रानी के प्रति देखो बड़ा प्रेम भाव है उनका। और अब सारे तीर्थों को कहा, अरे तुम्हें सेवा का अवसर मिल रहा है, राधा रानी जिनकी मैं भी आराधना करता हूँ, जल्दी से सेवा करो इनकी, तुम्हें अवसर मिल रहा है। और सारे के सारे जो तीर्थ थे वो बड़े देह रूप में आ गए, पुरुष देह में, और राधा रानी की बड़ी सुंदर सुंदर स्तुतियाँ करने लगी, गोपियों की स्तुतियाँ करने लगी कि हमें अपनी सेवा का अवसर दो। राधा रानी से प्रार्थना करने लगे कि हम
आपके इस कुंड को परिपूर्ण भर देंगे। हमें अवसर दो, हमें इसमें रहने का अवसर दो, हमें अपनी सेवा में अवसर दो, सेवा का। राधा रानी बड़ी दयालु हैं, खुश हो गई और राधा रानी ने आज्ञा दी। और देखते ही देखते राधा कुंड भी सब तीर्थों से, जितने ब्रह्मांड में तीर्थ सारे राधा कुंड में प्रवेश कर गए। और अब बड़ा सुंदर हास प्रयास और राधा रानी और गोपियों के साथ यहाँ पर जल क्रीड़ी की भगवान श्री कृष्ण ने। और अब देखो यहाँ पर बिल्कुल इस कथा से आप समझ ही गए होंगे कि ब्रह्मांड में जितने तीर्थ हैं वो सारे के तीर्थ राधा, सारे के सारे तीर्थ राधा कुंड और श्याम कुंड दोनों में है। और कृष्ण ने, हमारे भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बंसी लेकर, क्योंकि राधा कृष्ण एक है, अलग नहीं है, और राधा कुंड और श्याम कुंड भी एक ही है, अलग नहीं है, ऐसा भाव दिखाते हुए और बंसी से उस बीच में छेद कर दिया और दोनों कुंडों का जल आपस में मिलन हो गया। एक प्रकार से ये युगल मिलन हुआ। बोल श्री युगल सरकार की जय, बोल श्री युगल कुंड की जय, बोल श्री राधा कुंड श्री श्याम कुंड की जय। ये सारी लीला हुई थी रात को, क्योंकि भगवान की सारी लीला गोपियों के साथ रात को हुआ करती थी। और इसीलिए आज के दिन राधाष्टमी, अहोई अष्टमी दिन, या बहुलाष्टमी कहो या अहोई अष्टमी कहो या राधा कुंड प्राकट्य दिवस कहो, एक ही बात है तीनों की। तो आज के दिन राधा कुंड इतना दयालु होता है, राधा रानी इतनी दयालु होती हैं कि वहाँ लाखों लोगों की भीड़ आज उमड़ती है। रात के 12 बजे जो आधी रात को वहाँ स्नान करके और जो भी कुछ मांगता है उनको सब प्राप्त होता है। खासकर वे स्त्रियाँ जिनकी गोद में अभी बालक नहीं आया है, वो सब जाएं और इसका लाभ उठाएं। आज बहुत सुंदर हम सब के लिए अवसर मिला है। और वहाँ जाकर देखो, कुंड को किसी प्रकार से गंदगी ना करें। कुछ लोग होते हैं वहाँ पर वस्त्र फेंक देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें कुंड की, हमें नदियों की, हमें तीर्थ जलों की हमें सेवा करनी चाहिए, ना कि वहाँ पर उल्टा दुर्गंध गंदगी मचा के आ जाए। तो वहाँ कपड़े बिल्कुल नहीं फेंकने हैं। अपने कपड़े, आप कपड़ों सहित स्नान करेंगे, परंतु अपने कपड़े वापस लेके आएंगे। और ऐसा एहसास, ऐसा महसूस करना कि इन वस्त्रों से मैंने राधा कुंड में स्नान किया। उन कपड़ों की तो और भी ज़्यादा महत्वता हो गई। और आप हैं दुर्बुद्धि ऐसे कि फेंक के आ जाते हैं उनको। नहीं, किसी भी तीर्थ स्नान में हमें कपड़े नहीं फेंकने चाहिए, क्योंकि वहाँ गंदगी नहीं, हमें वहाँ सफाई करनी चाहिए। और फिर वहाँ पर एक सुंदर सा दीप लगाकर और थोड़ा सा अनाज वहाँ रख कर और राधा रानी से, और कोई फल वहाँ त्याग कर, जैसे पेठा कोई त्यागता है, त्याग कर और राधा रानी से प्रार्थना करें कि इसके बदले मुझे पुत्र दे दीजिए। आप तो बड़ी दयालु हैं, मेरे सब जन्मों के कर्म, जो मुझसे बुरे कर्म, उन सबको क्षमा कीजिए राधा रानी, और मुझे भक्ति का दान दीजिए। मुझे ऐसा पुत्र प्राप्त का आशीर्वाद दीजिए जो आपकी भक्ति में रत रह सके। और ऐसी प्रार्थना करके फिर अपना घर वापस आए। और गोवर्धन की हो सके तो गोवर्धन की परिक्रमा जरूर लगाएं, और चाहे रिक्शे से ही सही गोवर्धन की परिक्रमा लगाएं, क्योंकि गिरिराज महाराज हमारी सारी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। गिरिराज महाराज की परिक्रमा, राधा कुंड का स्नान, ये तो अद्भुत संयोग हो गया। और अब बिल्कुल विश्वास, अब बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। जो ये कहा गया है कि राधा कुंड में स्नान करने से आपकी मुराद पूरी होगी, तो पक्का होगी। ये स्वयं राधा रानी इतनी दयालु है कि देखो, दयालु नहीं होती तो जल रूप में देखो हमारे लिए यहाँ प्रकट हो गई है। जल के रूप में यहाँ पर हम सबके लिए इस जगत में आज भी है राधा रानी, हमारे कृष्ण। तो राधा कृष्ण की भक्ति कीजिए और सद्गुरु से नामाश्रित होकर अपने जीवन को व्यतीत कीजिए। बोलो श्री राधा कुंड श्री श्याम कुंड की जय। बोल श्री बहुलाष्टमी की जय, श्री अहोई अष्टमी की जय। अहोई अष्टमी की छोटी सी कथा है, उसको जो संसार में हम सुनते आ रहे हैं उसकी अलग से हम छोटी सी वीडियो बनाएंगे 5 मिनट की। तो ये हमारी आज की खास कथा थी। श्री गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। बोल श्री गुरुदेव महाराज की जय।